ट्रंप को लगता है कि वो भारत पर टैरिफ लगा देंगे और अपने डॉलर की प्रिंटिंग को और ज़्यादा बढ़ा करके डॉलर को मजबूत कर लेंगे। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोली नहीं खेली और अब भारत ने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। ये बात आप जानते होंगे कि आज के समय चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और अब भारत ने चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रूस से तेल खरीदने में, यानी कि डॉलर को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया। दूसरी खबर भारत और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों के बीच में लगभग 500 मिलियन डॉलर की एक बड़ी डील साइन की गई है। तीसरी खबर भारत अमेरिका से है। जैसे ही भारत ने युआन का इस्तेमाल करना शुरू किया, अब करीब 19 संसदों ने ट्रंप को लेटर लिखा है कि भारत से टैरिफ हटा लो भाई साहब। लास्ट अपडेट भारत और चीन से, जहां पर भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए चीन तैयार हो चुका है। कुछ छोटी कंडीशंस लगाई जा रही हैं, अगर भारत उन्हें मान लेता है तो सब कुछ भारत के लिए खोल दिया जाएगा चीन की तरफ से। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर डॉलर, युआन, भारत, रूस, चीन, अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूसी तेल व्यापारियों ने अब भारतीय रिफाइनरों को जो तेल बेचा जा रहा था वो यूएस डॉलर नहीं बल्कि यूएई दिरहम या फिर चीनी युआन में भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस का व्यापार दूसरे देशों के साथ न हो पाना, इसके अलावा डॉलर पर निर्भरता को कम करना। अब असल में इस पूरे आर्टिकल के अंदर, इस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर यही सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करना। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने किस तरीके से डॉलर की प्रिंटिंग को बढ़ा दिया है और गोल्ड के प्राइस हाई हो रहे हैं, जिससे बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है और डॉलर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई भी देश करेंसी को प्रिंट ज़्यादा करना शुरू करता है तब उसकी वैल्यू घटती है। लेकिन डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है। दुनिया भर के बड़े छोटे देश फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली डॉलर की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। इसीलिए डॉलर के दम पर जब चाहे तब अमेरिका किसी पर प्रतिबंध लगा देता है, भारत के चाबहार पोर्ट पर सैंक्शंस लगा देता है, दुनिया के किसी भी शिप पर रोक लगा दी जाती है और किसी भी देश के व्यापार को किसी भी देश के साथ रोका जा सकता है। इसीलिए डी डॉलराइजेशन जैसी चीजें जरूरी हैं। इसीलिए डॉलर के वर्चस्व को खत्म करना जरूरी है। इसीलिए ब्रिक्स पर बात की गई थी, ब्रिक्स की नई करेंसी पर बात की गई थी, लेकिन ट्रंप को वो पसंद नहीं आई, इसीलिए भारत ने उस पर तो बात नहीं की। लेकिन ये एक तीसरा रास्ता निकाला गया है, जिससे टैरिफ को जवाब भी मिल जाएगा और डॉलर को भी अच्छा खासा नुकसान किया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट से आई डिटेल्स आपको बताएं तो पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ग्लोबल एनर्जी व्यापार के अंदर पेमेंट्स के लिए डॉलर के बजाय युआन और दिरहम को ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है बड़ी बड़ी तेल कंपनियों ने। भारत की सरकारी रिफाइनरी जैसे IOCL और अब फिर से युआन में रूसी कच्चे तेल का भुगतान करना शुरू कर चुके हैं। 2023 में भारत चीन के बीच संबंधों में आए तनाव के कारण कुछ समय के लिए युआन की जगह दोनों देशों ने अपनी करेंसीज इस्तेमाल करनी शुरू की थी, यानी कि भारत ने इंडियन रुपीस में व्यापार करना शुरू किया था। लेकिन अब रिश्ते सुधर रहे हैं तो युआन को एज अ विकल्प दोनों देशों ने देखना शुरू कर दिया है। वहीं ट्रेडर्स ने अभी लेन देन की कीमतें डॉलर में तय करते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाया गया प्राइस कैप का पालन हो सके, इसलिए फाइनल भुगतान युआन में किया जा रहा है। इसके पीछे ये भी कारण है कि अगर डॉलर में पेमेंट की जाती है तो डॉलर पेमेंट के लिए इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब उसके लिए आपको पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर जिस देश को आपको पेमेंट करनी है वहां से डॉलर से फिर उस लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लगभग 3 प्रोसेस आपको अपनाने होंगे, तब जाकर के आपकी फाइनल पेमेंट वहां पहुंचेगी। लेकिन भारत अपने रिजर्व के अंदर डॉलर्स के साथ साथ चाइनीज करेंसी दिरहम को भी शामिल करता है, इसलिए डायरेक्ट पेमेंट की जाती है, किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगती है। कंट्रीज को उनकी लोकल करेंसी मिल जाती है और डायरेक्टली पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। तो अमेरिका को यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी नहीं देखने को मिलेंगे और भारत आसानी से ये पेमेंट्स कर पाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि इससे भारतीय रिफाइनरी को रूस से अधिक तेल उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि कुछ रूसी व्यापारी अब अन्य करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें इतनी ज्यादा चिढ़ मच चुकी है डॉलर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट दौरा भारत में है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विजिट है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल डेलीगेशन के साथ वो भारत आए हैं। इसीलिए उन्होंने सीधे आते ही पहले तो भारत का समर्थन किया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट मिले और उसके साथ भारत को कई नए हथियार देने के प्रॉमिस किए हैं। यूजुअली भारत और ब्रिटेन के बीच इस तरीके की डील्स नहीं होती हैं, लेकिन अब भारत के जितने भी टॉप 5
डिफेंस सप्लायर हैं उसमें ब्रिटेन शामिल हो सकता है। लास्ट वीडियो में मोस्ट ऑफ द चीजें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाएगी कुछ और डिटेल्स की। भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 468 मिलियन डॉलर यानी कि 3500 करोड़ रुपए की नई डील साइन हुई है, जिसमें मिसाइल के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं, जिसमें भारत को ब्रिटेन द्वारा निर्मित लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स दी जाएंगी। यह डील दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने और भारतीय एयर सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जरूरी है। इस डील को डिकोड करें तो यह समझौता ब्रिटेन की कंपनी थेल्स द्वारा निर्मित लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलों के साथ सप्लाई चेन के लिए किया गया है। ये मिसाइलें वर्तमान में यूक्रेन और अन्य देशों के सुरक्षा बलों में इस्तेमाल की जा रही हैं। यह मिसाइलें वायु, सतह और जमीनी लक्ष्यों को आसानी से भेज सकती हैं। इन मिसाइलों को विभिन्न प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, नौसेना का जहाज और जमीन बेस्ड सिस्टम। वहीं इंजन को लेकर के भी रोल्स रॉयस के साथ कुछ अलग अलग चीज़ों पर बातचीत हुई है। आगे चल के एक और बड़ी डील साइन हो सकती है, जिसमें रोल्स रॉयस के साथ भारत में इंजन प्रोडक्शन किया जाएगा। रोल्स रॉयस इज द कंपनी जिसने भारत को प्रॉमिस किया है कि हम भारत को अपने आईपीज भी शेयर कर देंगे, यानी कि भारत इंजन को खुद से तैयार कर सकता है और किसी भी हथियार में लगा सकता है। जबकि आज तक फिर चाहे रूस हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, किसी ने इतने अच्छे ऑफर्स भारत को नहीं दिए हैं। वहीं कुछ प्लांट्स भी भारत के अंदर ओपन किए जाएंगे। डेफिनेटली भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत नए प्लांट्स ओपन किए जाएंगे और प्रोडक्शन भारत में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। जैसे ही ट्रंप को पता चला कि भारत ने डॉलर की जगह दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब वो लाइन पर आ रहे हैं। अब भले ही ट्रंप न समझे, लेकिन अमेरिका के लगभग 19 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिख करके भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने के लिए गुहार लगाई है और कहा कि भारत पर जो आपने 50% टैरिफ लगाया है, इसे तत्काल हटाया जाए। सांसदों ने अपील की है कि इसका मुख्य कारण अगस्त 2025 में लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर पहले 25% रिटेलिएशन टैरिफ लगाया। इसके बाद अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत रूस से एनर्जी खरीद रहा था। बस इसी बात पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भारत पर लग गया। लेकिन अब अमेरिका के 19 सांसदों का मानना है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने बताया है कि अमेरिकी कंपनियां भारत से कई जरूरी उत्पाद जैसे कि सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर सामग्री, एनर्जी का आयात करती हैं। भारत के निवेश से अमेरिका में रोजगार बढ़ते हैं और काफी बड़ी पॉपुलेशन भारतीय दम पर वहां पर चल रही है। अगर भारत इसी तरीके से पीछे हटता रहा तो हम एक दिन अच्छे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान भी अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। तो इतने दबाव के बाद क्या ट्रंप टैरिफ हटाएंगे या फिर नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत चीन से, जहां पर चीन ने भारत के साथ एक नई डील पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब भारत को निर्यात किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में चीन ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के अपने खनन, प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी सबके एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से रोक दिया था, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई कि ट्रंप जैसे पावरफुल आदमी को भी चीन से टैरिफ हटाने पड़े। लेकिन भारत और चीन की नजदीकियों ने साफ जाहिर कर दिया है कि आने वाले समय में चीन भारत को ये सप्लाई शुरू करने वाला है। चीन ने जुलाई 2025 में यानी कि इस साल अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से गैलीलियम, जर्मेनियम, हीलियम और अन्य इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को शामिल कर लिए हैं, जिनका उपयोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में किया जाता है। लेकिन चीन ने 9 अक्टूबर को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के नियमों को कड़ा कर दिया है। उसने कहा कि विदेशी डिफेंस कंपनी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरीके की सप्लाई को अब लिमिटेड किया जाएगा, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए कुछ चीजें एक्सपोर्ट की जाएंगी। लेकिन चीन ने इस फैसले के दौरान यह आश्वासन दे दिया है कि भारत को किसी भी तरीके की सप्लाई चेन की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्या सोचते हैं आप चीन के इस फैसले पर? कमेंट्स में प्रयास जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।